शादी की पहली रात ही मेरे पति ने पहला सवाल ये किया कि कसम खाओ कि तुमको शादी से पहले कोई पसंद तो नहीं था, तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं थी कि जिसकी याद तुमको सताती हो। मैं अपना स्वागत इस अंदाज में होने पर दंग रह गई, मगर फिर मैंने होश से काम लिया और खुद को काबू करते हुए जवाब दिया, ना तो मुझे शादी से पहले कोई पसंद था और ना ही किसी से मोहब्बत थी। कसम खाती हूँ। हाँ, लेकिन आप भी कसम खाएंगे कि आपको भी शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं हुई और ना ही तुम्हें किसी की याद सताती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे शादी से पहले किसी से मोहब्बत नहीं थी। मेरी कसम सच्ची थी। मेरा दिल साफ था, इसलिए मैं संतुष्ट थी। मेरा जमीर भी संतुष्ट था। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि उसके बाद हम पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर से कभी विश्वास नहीं उठा। हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जब ऊपर वाला किसी का राज फाश करने पर आता है तो वो होकर रहता है। हुआ यूं कि मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। मैंने अपनी कुछ पुरानी सहेलियों को भी इनवाइट किया। इस बर्थडे पार्टी के बाद मेरे पति बहुत परेशान दिखाई दिए। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे अपनी बीती हुई कहानी सुनाई कि उनके ऊपर शादी की रात झूठी कसम उठाने का जो बोझ था हल्का हो गया। फिर वो मुझे बताने लगे मैं बस एक ठीक ठाक सी शक्ल सूरत का ही लड़का था। मैं जब भी शीशा देखता तो कुड़ता और सोचता कि ऊपर वाले ने कुछ लोगों को कितनी खूबसूरती दी है, काश कि मैं भी खूबसूरत होता। बस मुझे यही एहसास सताता था कि जिसके बदले में खूबसूरत चेहरे मेरी कमजोरी बन गए। जिन दिनों में मैट्रिक में था, अक्सर कॉलेज की लड़कियां हमारे स्कूल के रास्ते से जा रही होती थी। मैं उनको देखता रहता, मगर वो मेरी तरफ आकर्षित ही ना होती थी। मेरी तरह मेरे दोस्त भी इस उम्मीद पर नजरें गड़ाए रखते कि शायद कोई लड़की उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, इसलिए हम उन लड़कियों को देखते थे। मगर फिर मैंने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया तो कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। कॉलेज के दिन बहुत बोर कट रहे थे। सब सपने मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे थे। कभी कभी तो सुबह को कॉलेज जाने को दिल नहीं करता था, इसलिए छुट्टी कर लेता। एक दिन मेरी बोरियत खत्म हो गई। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी, जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई हो। अब मेरा कॉलेज जाने को बहुत दिल करता था। मैं बहुत बेचैनी से दूसरे दिन का इंतजार करता था कि कब सुबह हो और मैं कॉलेज जाऊं। वो दिन मैं कभी ना भुला सकूंगा जब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जाने के लिए सड़क के किनारे पैदल एंजॉय करते जा रहे थे। हम दुनिया की रौनकों से बेखबर खुशियों में मग्न चल रहे थे कि अचानक 4 लड़कियों का एक ग्रुप तेजी से हमें क्रॉस करते आगे निकला। हमें बेइज्जती महसूस हुई कि लड़कियां होकर उन्होंने हमारा रास्ता काट दिया। उनके आगे आगे चलने का अंदाज ऐसा था कि हम चौंक पड़े। मैंने कहा, मुझे लड़कियों के पीछे चलने की आदत नहीं है। तुम लोग अगर इनके पीछे पीछे चलते हो तो चलो, लेकिन मैं तो इनके आगे ही चलूंगा। ये कहकर मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा और उन लड़कियों से आगे निकल गया। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आगे आ गया। हम 2 थे और वो 4। उनमें से एक लड़की थोड़ी दूर जाकर रुक गई। बाकी तीनों ने हमारे साथ जिद की और तेज हो गई। हम दोनों दोस्त भी उनसे आगे निकलने की कोशिश करते और वो तीनों भी हम दोनों से आगे निकलने की कोशिश करती। हम और उन लड़कियों में जैसे तेज चलने की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर जाकर उन लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई। वो रास्ते में रुक गई। अब सिर्फ एक लड़की जिसने हिम्मत नहीं हारी, वो अभी तक लगातार तेज चल रही थी। इस तरह हम 2 लड़के हो गए और वो अकेली रह गई। वो सड़क पर हमारे साथ इस तरह कदम से कदम बढ़ाकर चल रही थी कि हम हैरान रह गए। ऐसी हिम्मत वाली लड़की हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। वो इस कदर हिम्मत वाली और जिद्दी थी कि उसने सड़क पर गुजरने वाले लोगों की भी परवाह नहीं की और भी तेज होती गई। उसका कॉलेज उसी सड़क के किनारे पर था और उसके सामने एक खंबा था। मैंने अपने दोस्त को कहा, यह खंबा हमारी रेस की आखिरी हद है, जो उसको पहले क्रॉस कर लेगा वो जीत जाएगा। उस लड़की ने मेरी बात सुन ली और जब फासला कुछ कम रह गया तो वो और तेज हो गई। उसका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। गुस्से से रंग भी लाल हो चुका था। आखिरी पल में हमने उसके चेहरे की तरफ देखा तो फिर मैं उसके चेहरे में ही खो गया। मैं ये भी भूल गया कि जो लिमिट मैंने खुद रखी थी वो बिल्कुल करीब आ गई थी। मैं तो बस उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया, जैसे कोई गुलाब की कली सुबह सुबह शबनम से ताजगी हासिल करती है और खिल जाती है। जैसे कोई चांद बादलों से निकलता है तो रात भी रोशन हो जाती है। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर गुमसुम था। होश तो मेरे उस वक्त ठिकाने लगे जब उसने कहा, कुछ तो शर्म करो। मगर इन शब्दों ने मुझ पर कुछ असर न किया। हम तो उसकी खूबसूरती में खोकर रह गए थे। वो हसीन परी मौका पाते ही और तेज कदम बढ़ाने लगी और रेस की लिमिट को हम दोनों से पहले ही क्रॉस कर गई। इस तरह उसने रेस जीत ली। मगर वो ये ना जान सकी कि उसने इस रेस के जीतने के साथ साथ मेरा दिल भी जीत लिया है। मैं जिंदगी में कभी नहीं हारा था
मैं हर मुकाबला जीत लेता था। ये मेरी जिंदगी की पहली हार थी जो मुझे अच्छी लगी थी। इसके बाद तो मैं इस कदर उस फूल सी सूरत को देखने को उत्सुक होता था कि जिस दिन उसका दीदार ना होता वो दिन बहुत भारी और उदास सा गुजरता था। मैंने एक नज़र में ही उसको पसंद कर लिया था। उसके बाद मेरी ये हालत थी कि सुबह सुबह उठता और कॉलेज जाने की तैयारी करता और जल्दी से सड़क के किनारे आ खड़ा होता और इंतजार करता कि वो परी सा चेहरा नजर आ जाए। मैं जानता था वो मुझको पसंद नहीं करेगी, फिर भी जी चाहता कि कहीं से उसको ढूंढ निकालूं और उसके साथ बात करूं। रेस वाले दिन के बाद अगले दिन मैं और मेरा दोस्त उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन भी हम वक्त से पहले ही सड़क पर आ गए ताकि वो कहीं निकल न जाए। काफी इंतजार के बाद वो दूर से आती हुई नजर आई। मैं बहुत खुश हुआ। जब वो हमारे पास से निकलकर आगे चली गई तो हम उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उसने रेस जीतकर हमें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी बात यह थी कि मैं तो उसको हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मैंने उसे उसकी जीत पर बधाई दी, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। उसकी वजह से मुझे एक फायदा हुआ कि मैं डेली रोज कॉलेज जाने लगा, पूरे पीरियड पढ़कर कॉलेज से निकलता। इस वजह से कि इस तरह मैं छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज के पास पहुंच जाता और जब वो अपने कॉलेज से निकल रही होती तो मैं उसको एक नजर देख लेता। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के रास्ते पर जा रहे थे। भीड़ बहुत थी। अचानक वो मुझे लड़कियों की भीड़ भाड़ में नजर आ गई। वो सफेद यूनिफॉर्म और गुलाबी दुपट्टा पहने हुए थी। उसका अपना रंग भी गुलाबी ही था। शायद उसको गुलाबी रंग पसंद था। अब ये हमारा रोज का काम हो गया। उसके साथ कॉलेज तक जाते, जब वो अपने कॉलेज के गेट में जाती तो हम अपने रास्ते हो लेते। मैंने कॉलेज का पहला साल इसी तरह उसके पीछे चलते और आते जाते गुजार दिया। कई बार चाहा उसको रोककर कम से कम उसका नाम ही पूछ लूं, मगर हर बार उसकी गुस्से से भरी निगाहों ने मुझे डराकर उसका नाम पूछने नहीं दिया। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे उसका नाम बताया। भगवान जाने वो ठीक नाम बता रहा था या गलत, लेकिन ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि उसका नाम माया था, जबकि मैंने अपनी तरफ से उसका नाम गुलाब सोच लिया था। पहले साल के खत्म होने पर पार्टी से जब लौट रही थी तो मैंने उसको देखा। हल्के से मेकअप में उसका रूप रंग निगाहों में घुप जाने वाला था। उस दिन न जाने मुझको क्या हुआ कि पीछे पीछे उसके घर तक चला गया और रास्ते में उसको रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर चली गई। उसके बाद वो 3-4 दिन तक कॉलेज नहीं आई। मैं बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद वो कॉलेज आई तो दिल को तसल्ली हो गई। जी चाहा उससे बात करूं, उससे ना आने की वजह पूछूं, चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ भी कहे, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। मुझे दुख था कि मैंने उसके पीछे कितना वक्त बर्बाद कर दिया था। कॉलेज का सारा साल उसके पीछे आते जाते गुजारा, लेकिन जब उसका कोई जवाब ना मिला तो फिर मैं उकता गया और दोस्तों को वक्त के बेकार जाने का बताया। एक दोस्त ने कहा कि एक बार उससे बात करके उसे अपने दिल का हाल बता दो। अगर उसके मन में तुम्हारे लिए जरा सी भी जगह होगी तो वो जवाब देगी, वरना उसका पीछा छोड़ देना। बेकार में जिंदगी बर्बाद मत करो। लेटर देने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं था जो लड़कियों को न जाने कितने लेटर देते रहते हैं। मैंने कहा यार मुझसे ये नहीं होगा। तब उसी ने मुझे लेटर लिख दिया और कहा कि अब ये लेटर उसको दे दो और देखो कि क्या होता है। अगले दिन मैंने उसे लेटर देना चाहा, मगर हिम्मत नहीं हुई। दोस्त ने पूछा लेटर दे दिया? मैंने बताया कि नहीं दे सका। इस पर सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैंने कसम खा ली कि कल जरूर उसको लेटर दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगला दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ गया और आज तक अपनी उस हरकत पर पछता रहा हूँ। दूसरे दिन देखा कि वो अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जा रही थी। मैंने जल्दी से लेटर निकाला और तेज कदमों से उसके करीब जा पहुंचा और लेटर उसकी सहेली के हाथ में थमाकर बोला कि ये उनके लिए है, ये उनको दे देना। उस लड़की ने लेटर ले लिया। तभी मैं फौरन मुड़ा और ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्दियों में भी मुझे पसीना आ गया। इसके बाद 1 हफ्ते तक वो नहीं आई। मैं इतना बेचैन हुआ कि उसके घर के करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो अपने घर से निकली और इशारे से मुझे बुलाया। मैं धड़कते दिल के साथ उसके पास गया। सोच रहा था शायद वो लेटर का जवाब देने वाली है, मगर मेरा ख्याल गलत था। उसने तो सड़क पर खड़े खड़े मेरी ऐसी बेइज्जती की कि क्या बताऊं। जी चाहा कि उसी वक्त पानी में डूब मरूं। काफी दिन शर्मिंदा रहा। सोचता था कि आखिर मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, अपनी अकल से काम क्यों नहीं लिया। दुख इस बात का नहीं था कि उसने सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी, गम इस बात का था कि मैंने ऐसी हरकत की ही क्यों। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। मुझ पर इस किस्से का गहरा असर हुआ। कई दिन तक मुर्दा जिस्म और बीमार सा रहा। अपने किए पर पछतावा हर वक्त मुझको सताता रहता था। कुछ दिन बाद कॉलेज गया।
और सारा गुस्सा उन दोस्तों पर निकाला जिन्होंने मुझे ये सलाह दी थी। सच है, जब इंसान बिगड़ता है तो अपने दोस्तों से ही बिगड़ता है। मैं अब रोज उसका इंतजार करने लगा कि अगर वो नजर आएगी तो माफी मांग लूंगा, मगर फिर वो मुझे नजर नहीं आई। मेरे दिल पर एक बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि उसको बताऊं कि मैं गलत लड़का नहीं हूं। ये भी चाहता था कि उससे अपने किए की माफी मांगू। मेरे दिल में खोट नहीं था, मैंने दिल से उसे चाहा था, इसलिए उसको बुला ना सका। सोचता था कि अगर मेरी वजह से वो लड़की पढ़ाई से वंचित हो गई तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। उसकी अगर गलती थी तो बस इतनी कि उसने जोश में आकर हमारे साथ एक बार रेस लगा ली थी। वो कभी किसी से बात भी नहीं करती थी। इस बात को 1 साल गुजर गया, मगर वो मुझे फिर भी कभी नजर न आई। निगाहें उसको ढूंढती रह गई। अब भी जब मैं कभी उसके घर के करीब से गुजरता हूँ तो मेरी निगाहें उसके दरवाजे पर रुक जाती है। दिल कहता है शायद वो कभी घर से निकले और मैं उससे माफी मांग लूं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज और उन रिश्तों से मेरा वास्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया जहां ये कहानी बनी थी। वक्त गुजरता रहा, मैंने अपनी जिंदगी में कदम रख लिया और अपने पापा के साथ कारोबार में शामिल हो गया। 2 साल बाद मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, हर जख्म को भर देता है, मगर मेरे साथ ऐसा ना हो सका। पछतावे की शक्ल में ये आज भी मेरे दिल में हरा है। अगर वो मिल जाती और मैं उससे माफी मांग लेता तो शायद ये जख्म मिट जाता। मैं सब्र के साथ झूठी कसम खाने वाले अपने पति की कहानी सुनती रही, जिसको माया और उसकी कहानी आज भी पहले दिन की तरह ही याद थी, जिससे इसने पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। मगर ये मोहब्बत क्योंकि एक तरफा थी, तभी उसको तड़पाती, रुलाती और दुख देती रहती थी। ये मर्द की फितरत है कि चाहे वो खुद कितनी ही मोहब्बत कर ले, लेकिन फिर भी चाहता यही है कि उसकी पत्नी साफ सुथरे दिमाग और पवित्र जिस्म और दिल के साथ उसकी हमसफर बने, वरना वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। अपने पति की राम कहानी सुन लेने के बाद मैंने ठंडी आह भरकर कहा, मुझे लगता है बर्थडे की पार्टी वाले दिन तुमने माया को देख लिया है। नहीं तो, उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तुम कहते हो इस वाक्य को 12 साल बीत गए, मगर आज भी वो तुमको पहले दिन की तरह याद है। जाहिर है छुपे हुए जख्म ऐसे ही तो हरे नहीं होने लगते। तुमने जरूर उसे देखा है। वो मेरी पुरानी सहेली है और मैंने उसको अपनी बेटी के बर्थडे पर बुलाया था। वो बर्थडे में और सहेलियों के साथ आई थी। उसको पता नहीं था कि तुम मेरे पति हो। जब तुमने उसे घर में देखा तो तुम ठिठक गए और वो भी हैरान रह गई तुमको देखकर, और दूसरे ही पल वो हमारे घर से चली गई, है ना यही बात। जब वो पार्टी खत्म हो गई तुमने मुझसे पूछा तुम्हारी एक मेहमान वक्त से पहले ही क्यों चली गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने यही कहा था ना। उस वक्त तुम परेशान हो गए थे और तुमने पूछा था कि तुम कहो तो मैं कुछ खाने पीने का सामान उसके घर पहुंचा आऊं। तुम्हारी सहेली ने कुछ खाया पिया भी तो नहीं होगा। तुम्हारे इस सवाल ने मेरे दिल में शक को जन्म दिया। मैं हैरान रह गई कि आखिर तुमको उसकी फिक्र क्यों है। और ये भी बता दूं, उसका नाम माया नहीं रिया है। तुम इतने परेशान थे कि मैंने जिद करके तुमसे परेशान होने की वजह पूछ ली। बेचारी रिया किस कदर बदनसीब है कि किसी और की गलती की सजा उसे मिली। तभी तुम्हारे जमीर ने तुमको मजबूर कर दिया कि मुझको अपनी एक तरफा मोहब्बत की कहानी सुना दो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी सजा मिली है? सुनो झूठी कसम खाने वाले इंसान, मैं तुम्हें बताती हूँ। रिया ने मुझे बताया था कि जिन दिनों वो कॉलेज में पढ़ती थी, एक लड़के ने उसका पीछा किया और फिर उसे लेटर देने की कोशिश की। जब उसने ना लिया तो उसकी साथ वाली लड़की को देकर चला गया, और वो साथ वाली लड़की उसकी होने वाली ननंद थी, जिसके भाई से रिया की मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। उसकी उस ननंद ने वो खत रिया को नहीं दिया, बल्कि घर ले जाकर पढ़ा और अपने भाई को दे दिया। ऊपर वाला जाने तुमने उसमें क्या ऊट पटांग बातें लिख दी थी कि उसने रिया से मंगनी तोड़ दी और शादी से मना करके वो लेटर उसके घर वालों को दे दिया। इस तरह उसके लिए पढ़ाई के दरवाजे बंद हो गए। इस सदमे से वो बेचारी बीमार हो गई, पढ़ाई भी छूटी और उसकी उस सहेली के नमक मिर्च लगाकर बात का बतंगड़ बनाने से उसकी मंगनी भी टूट गई। वो इस वाक्य से इतनी दुखी हुई कि फिर उसने अब तक शादी भी नहीं की और अब वो एक स्कूल में टीचर है। मैंने तब उससे यही पूछा था कि कौन था वो लोफर जिसने तुमसे ऐसा मजाक किया था। ऊपर वाला जाने कौन था। तुम तो जानती हो कॉलेज के कुछ लड़के ऐसे गैर जिम्मेदार होते हैं जो किसी के नफा नुकसान का भी नहीं सोचते, लेकिन उनकी जरा सी गलती किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। मैं क्या जानती थी कि वो लड़का मेरा ही पति बनेगा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन करो। मैंने बात काट कर कहा। दुख तो मुझे ये है कि शादी के पहले दिन ही तुमने मुझसे कसम उठवाई
सोचो तो एक दुल्हन के लिए ये कितने बड़े दुख की बात है। मुझे माफ कर दो। वो मुझे कहने लगे, अगर अब मैंने तुमको सब सच बता दिया है तो मुझको सच बोलने की सजा तो मत दो। मैं क्या आपको सजा दे सकती हूँ मेरे पति देव जी, जबकि सच बोलने वाले की मैं दिल से इज्जत करती हूँ। अच्छा इतना तो कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। माफ किया इसलिए कि कम उम्र लड़के ला उबाली होते हैं, वो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, किसी का ख्याल नहीं करते। इन जैसों की वजह से कितनी लड़कियों के लिए पढ़ाई के दरवाजे बंद हुए होंगे। सोचो तो जरा। सच में दोस्तों, लड़कों की इन गलतियों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की पढ़ाई पर असर पड़ता होगा। आज आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।